और ये थोड़ी ना प्रेम कि हमारे बच्चों को हम अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कराएं और फिर वो अपने घर की मर्यादा भी ना देखें, मान सम्मान भी ना देखें और किसी से शादी प्रेम कर जाएं। वो प्रेम नहीं है। प्रेम करने से पहले अपने माता पिता की थोड़ी सी मर्यादा जरूर देखो कि मेरे माता पिता का थोड़ा सा लेवल क्या है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है। अपने माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा को भंग करना, अपने जन्म देने वालों की सामाजिक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा को कलंकित करना, इससे बड़ा पाप भी कोई नहीं है। और मेरा तजुर्बा कहता है, आप जानते हैं कि आयु में मैं आपसे कम हूं, आप मुझसे अधिक आयु के लोग यहां बैठे हैं ज्यादातर, परंतु ये भी आप जानते हैं कि तजुर्बा व्यक्ति को कहां से मिलता है, क्योंकि सिद्धयोगी धाम में कितना बड़ा मेला लगा हुआ है। हर शनिवार को हजारों लोग आते जाते हैं, वो सब अपने दिल की बात कहते हैं और कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस किसको कहते हैं। हमारे पास ज्यादातर लोग ठीक क्यों हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर हम डॉक्टर के प्रोफेशन की भी बात करें तो डॉक्टरी का प्रोफेशन बोलते हैं, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर पढ़ाई से नहीं बनता, डॉक्टर एक्सपीरियंस से बनता है। उसका एक्सपीरियंस कितना है, अनुभव कितना है। तो गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा है, भगवान की ऐसी कृपा है। हम तो इतनी बात कहते हैं बिल्कुल दावे के साथ कि पीजीआई में कोई डॉक्टर अगर सेवा दे रहा हो तो उसने पूरी जिंदगी में भी वो उतने मरीज नहीं देखे होंगे जितने हम एक साल में देख लेते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अनुभव ही सबसे महान होता है। उन लोगों की जो एक्सपीरियंस हमारे पास आते हैं, उनकी पर्चियां आती हैं, उनकी स्लिप आती है, उनके टेस्ट आते हैं, उनको देख देख कर ही हमें पता लग जाता है कि हाँ इसने ये दवाएं खा ली हैं, इसने भी असर नहीं किया, इसने भी असर नहीं किया, तो असर करेगा क्या, बचा क्या? तो अनुभव बहुत आवश्यक है जीवन में। तो हमारे बच्चे बच्चियां, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि माता पिता की मान प्रतिष्ठा को जो कलंकित करते हैं उन्हें जीवन में सुख तो नहीं मिलता। पल पल उन्हें ऐसी ऐसी मुसीबतों और दुखों का सामना करना पड़ता है कि फिर वो पूरी जिंदगी रोता है कि काश मैंने अपने माता पिता की बात मान ली होती और मैंने गलत कदम नहीं उठाया होता। जिन्होंने हमें पैदा किया उन्हें इतना सा हक देना हमारा कर्तव्य है कि वो हमारे लिए इतना सा सोच पाए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने हमें ये जिंदगी देखना सिखाया, जिन्होंने हर वक्त हमारे अच्छे बुरे को देखा, जिन्होंने हमारे शरीर पर होने वाले एक छोटे से फोड़े से भी जिनकी आंखों में आंसू आए हों, उन आंखों में आंसू अगर हम ला दें तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं। तब मैंने कहा कि प्रेम क्या है। अगर सच्चा प्रेम हो तो व्यक्ति गलत कदम नहीं उठाएगा। जैसे कई लोग ये युवा बोल देते हैं, लो जी फलानी जगह एक लड़का मर गया, वहां लड़की मर गई, सुसाइड कर लिया, ये हो गया वो हो गया। ये प्रेम नहीं है, इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। प्रेम कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। अरे किसी के प्रेम में तुम अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो। प्रेम कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। ये गोपियां, ये राधा रानी जब श्याम की विरह में रोती थी, उद्धव कहते थे बोला श्याम के सामने जाकर क्यों नहीं रोती, तो कहती थी बोला प्रेम किया है, सौदा नहीं किया है। हम रो रही हैं तो वो भी रोए, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगी। उसके सामने जाकर रोएंगी तो वो भी दुखी हो जाएगा, वो भी रो जाएगा। और ये प्रेम नहीं है। हम खुद मर जाएंगी रो रो कर चाहे, पर अपने प्रेमी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ये प्रेम की परिभाषा है, ये प्रेम है।